जहां पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है जन्माष्टमी, वहीं चालू अपी लेकर आई हैं व्लॉग मटन डालकर रेसिपी। भाई कोई भी रेसिपी डाल सकती थी, या मतलब टाइटल भी मत डालती, कोई बात नहीं, ठीक है, तुमने बनाया, तुम्हारे घर में था, वो 2 दिन पहले का व्लॉग बना हुआ होगा या 1 दिन पहले का व्लॉग बना हुआ होगा, इट्स ओके, वो ठीक है, तुम बना रहे थे। लेकिन तुम्हें टाइटल में ऐसे डालकर हाईलाइट करना वो जरूरी था क्या? पर इन जैसे लोगों को क्या क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क तो उस लड़के को नहीं पड़ता जो हिंदू धर्म में है और जो खुद एक वेजिटेरियन है। वो वहाँ पे वो लगातार शूट कर रहा था, मतलब जब वो बन रहा था तो वो शूट भी कर रहा था, और वही चिकन मटन ये लोग सब बैठे हुए खाते रहते हैं और वो वहीं बैठा हुआ रहता है। लेकिन क्या करें, वो अपनी ड्रीम जॉब कर रहा है ना भाई। अब लोग ये कहेंगे कि ऐसे में तो फिर काम करना भी मुश्किल है। ठीक है, आप एडजस्ट कर रहे हो, वो आपकी अपनी बात है। कल को अगर खा भी लेगा एडजस्टमेंट के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, वो कहावत तो सुनी है, जैसी संगत वैसी रंगत। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपी के व्यूज़ काफ़ी हद तक डाउन हो चुके हैं भाई, 20-22 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक 7 लाख पर गाड़ी अटकी पड़ी है। और पिछला वाला व्लॉग भी बस जैसे तैसे करके हो गया था, और उससे पहले वाला व्लॉग जो 7 दिन पहले आया था, उस 7 दिन पहले में इतना बड़ा टाइटल और इतना बड़ा कैप्शन लिखा था कि आज हैदर बहुत रोया, और कैसी माँ है ये बेशरम कि उसने गोद में लिए हुए हैदर बेबी को, मतलब गोद में ले रखा है, तो उसके फेस पर रोने वाला स्टिकर चिपका दिया। अब वैसे तो ये ब्लर करती ही है, लेकिन रोने वाला स्टिकर लगा दिया अपने ही बच्चे के मुंह पर। कितना गंदा लगता है। कोई माँ ऐसे करेगा क्या? भाई मैं तो ना करूं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ 99% कोई भी माँ ऐसे नहीं करेगी जैसे ये करती है। पर हाँ, दौलत के लालची, डॉलर के लालची माँ कुछ भी कर सकती है। अब जैसे भाई ये लोग जो है ना अपने बच्चों के दुख तकलीफ सब कुछ दिखाते हैं, रोते भिगोते ऐसी हालत में। फिर चाहे वो निदा सूफियान को देख लो, उनका बच्चा कितनी बुरी हालत में वॉमिट कर रहा था, बीमार रहता है, बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, ऐसे रोता है चीख चीख के कि हम लोगों को तरस आ जाता है देखकर, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आती कि कैमरा रख दे उठा के। ऐसे ये भी है, जरा एक बार फेस रिवील हो जाने तो फिर देखो क्या कंटेंट करेगी। ना फिर इसको अम्मी की ज़रूरत है, ना इसको मम्मी की ज़रूरत है, और ना ही इसको खाला की कोई खास ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, काम कराने के लिए पड़ेगी, और ना इसको किसी और मेहर को या किसी को लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट अब मैंने जो व्लॉग डाला था, मैंने उसमें बोला था बेटी खाला को इसने गायब कर दिया। अगर आप गौर फरमाएंगे तो पूरे व्लॉग में, जबकि बेटी खाला को तो नीचे जाने की इजाज़त ही नहीं है, जब से इसकी डिलीवरी हुई है और ये ऊपर आई है, और मतलब ये जब डिलीवरी होकर आई है तो बेटी खाला को परमानेंट इसने ये बोल दिया कि तुम नीचे नहीं जाओगी। तो वो यहीं रहती है, यहीं खाती है, यहीं सोती है, सब काम यहीं करती है। पर ये हो सकता है कि उनके कपड़े वगैरह सब नीचे रखे हों और वो वहाँ से कपड़े लेकर आती हो, क्योंकि पिज़्ज़ा के तो आज भी नीचे ही कपड़े रखे हैं। और जब मेहर आई थी तो मेहर का बैग भी इसके घर में रखा था, यहीं नहाना धोना, यहीं सब कुछ होता था। तो जब वो पूरे टाइम, जितने टाइम में इसने ये सारा व्लॉग बनाया, उस पूरे टाइम में बेटी खाला को क्यों गायब कर दिया इसने? क्योंकि पिछले वाले व्लॉग में बहुत सारे कमेंट आए थे बेटी खाला को लेकर, बेटी खाला के साथ ऐसे करती हो, बेटी खाला के साथ वैसे करती हो, उनको सोने नहीं देती हो, या वो तुम्हारे लिए ये करती हैं। और प्लस इसके जो कान की ईयरिंग थी उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए कॉल आउट किया कि उनको दे दे, उनको पसंद आ रहे हैं वो। भाई अगर बुंदे देने होंगे, ये सब कुछ देने होंगे, तो हम पहले अपनी अम्मी को नहीं देंगे, उनको क्यों देंगे? बेटी खाला ने नोज पिन के बारे में हमसे जिक्र करा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बेटी खाला को लिए नोज पिन लेकर आएँ और अपनी अम्मी के लिए उनसे ज़्यादा बड़ी और उनसे ज़्यादा भारी ना लेकर आएँ? जबकि अम्मी हमारे लिए कुछ नहीं करती हैं जितना हमारे लिए बेटी खाला करती हैं। और बेचारी को इसके चलते हुए, मतलब पहले इंडिपेंडेंस डे डाल रखा था बड़ा सा, और बैठी थी सारी वो मिठाइयाँ सब लेकर पूरी खानदान के साथ, कि वहाँ अम्मी भी बैठी हैं और पिज़्ज़ा भी बैठी है, ये भी बैठी है, नान मतलब सब ना, वो फनी भी है वहाँ पर। वो सारा इतना बड़ा उसने थंबनेल बनाया हुआ था, पर फ्रेंड्स हमें तो उसमें तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, तो इसलिए फिर हमने थंबनेल चेंज कर दिया, और थंबनेल में हमने रूहान को लगाया बड़ा सा, और वो भी अपने यहाँ पे गाल पे वो लगाते हुए, जबकि कितनी ही सेकंड की क्लिप है वो, लेकिन उस सेकंड की क्लिप से ही हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इतनी चालाकी से, और दूसरी जगह उसको बिठा दिया जब वो केक कट कर रहा है, और एक जगह फ़नी को दिखा दिया कि वो कुछ किचन में बना रहा है, और एक जगह हम अपना थोबड़ा चिपका दिया जहाँ हमें बहुत तकलीफ़ हो गई थी फ्रेंड्स, जब हमारा हाथ कट गया था। लेकिन चालू अपी
व्यूज़ तो तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे कंटेंट में दम नहीं है। और जब तुम दूसरों को हर्ट कर कर ये सारी चीज़ें करती हो तो तब तुम्हें बिल्कुल भी व्यू नहीं आएंगे। अब लोग कहते थे ना कि क्या ही फ़ायदा है इनको कॉल आउट करने का, इनके तो व्यूज़ आने बंद हो रहे हैं। भाई धीरे धीरे पब्लिक को अकल समझ आती जा रही है, और ज़्यादा डे बाय डे और लोग अवेयर हो रहे हैं। उनको इनकी हिपोक्रेसी, इनका दोगलापन समझ में आ रहा है, इनका नाटक नौटंकी समझ में आ रही है, इनका फालतू का ज्ञान बांटना समझ में आ रहा है, इनके आपसी रिश्ते कितने नकली हैं वो सब चीज़ें समझ में आ रही है। एक 36 साल की औरत क्या बचकानी हरकतें करती है वो सब समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सुकड़ा हुआ और बहुत ही गंदा, जो बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं था, वैसा ड्रेस पहन के हम आ गए हैं मास्टर शेफ मतलब रणबीर बरार की जगह चालू फरार बनकर। लेकिन हमने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। उंगली कटवा ली अपनी, नाक तो वैसे ही कटवा रखी है खाना बना बना के, बिगाड़ के, सॉरी, लेकिन उंगली भी कटवा ली हमने। और उसको दिखाने का तरीका तो देखो भाई, मतलब वही खाना बन रहा है और वही कह रही है हाँ पिज़्ज़ा कट गई, खून निकल आया। तो सबसे पहले जाके पानी में धोना, क्यों खाने के ऊपर लेके बैठी? मतलब खून टपकाना चाह रही है क्या उस खाने में? अच्छा, इसी से कलर देना चाह रही थी शायद ये। और वो जो पहला बैच इसने बनाया था, यानी कि इसने जो 400 ग्राम पनीर बिगाड़ा था और पूरा का पूरा कंडेंस मिल्क डाला था, वो पूरा का पूरा साबुत ग्रेनुअल्स था उसमें नथिंग कुछ था। उसमें एक्चुअली बाइंडिंग के लिए ना मिल्क पाउडर डाला जाता है, जिससे कि वो बर्फ़ी की तरह से जम जाए और वो अच्छे से मिल्क केक की तरह से हो जाए। लेकिन इसने उसमें ऐसा कुछ नहीं डाला, उसको ग्रेनुअल्स को सारे को शिफ्ट कर दिए और कहती है फ्रेंड्स हम इसको जमने के लिए रख देते हैं। जहाँ इसको फनी जो है हौसला दे रहा था, भाई तेरे हौसले की वजह से आज ये ऐसा घोंसला बनी घूम रही है। काश तुझसे पहले तो खैर तेरी अम्मी ने इसको ये कहा होगा, तो उसकी अम्मी ने ये कहा होता कि बेटे ऐसे नहीं दोबारा बनाओ इस चीज़ को, नहीं अच्छी नहीं बनी है और बनाओ इस चीज़ को। लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं, और कहा होगा तो भाई किसको क्या पता, क्योंकि ये तो सारी नौटंकी करने के पहले हम तो प्रिंसेस की तरह से रहते थे। फिर तूने इसको जो ना सर पे चढ़ा दिया और इसी वजह से ये आज तक जो है ना सर पे ही चढ़ी बैठी है तुम लोगों के। चालू अपी का तो बेचारी का हाथ भी कट गया और सब कुछ हो गया, और पिज्जा के बेचारी के कपकेक भी जल गए। क्या करे अपनी बहन से, वही तो सीख रही है। कह रही है देखो इतने जल गए फ्रेंड्स, चालू अपी देखो इसमें हाथ ही नहीं जा रहा। मैंने कहा था ना, क्योंकि वो जब ज़्यादा टाइम के लिए रख दिए हैं, तुमने टाइम सेट नहीं किया, तो क्या है उनका मॉइस्चर जो है ना वो सूख गया और ऊपर से बिल्कुल कड़क हो गए, इसीलिए कह रही है इसमें हाथ ही नहीं जा रहा। तो फनी कहता हैं दिखाओ। और चालू ने उसमें हाथ लगाया तो साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए, ज़्यादा टाइम के लिए रख दिए। और ये मिला चालू अपी को कहने का मौका, कहती फ्रेंड्स मुझसे ही गलती नहीं होती है, कभी कभी इससे भी गलती हो जाती है। भाई वो करती है साल भर में एक गलती और तू करती है साल भर में 50,000 गलती। तो एक गलती का और 50,000 गलती की कैसे बराबरी हो सकती है? और ये मत भूल कि तूने इसको पाला है, नहीं एक्चुअली हम जो 5 साल से देख रहे हैं ये तुझे पाल रही है, ये और इसकी माँ मिलकर तुझे और तेरे बच्चे को पाल रही हैं। क्योंकि 5 साल से तो हम देख रहे हैं और उससे पहले तो हम देख ही नहीं पाते थे, लेकिन तेरे भाई बीच बीच में तेरी पोल खोल देता था। जो बिस्कुट छील कर खुद नहीं खा सकती हो, जो खुद की सैंडल उठाकर शू रैक में ना रख सकती हो, उससे क्या ही उम्मीद की जाएगी? और वो भी जब कैमरे के सामने ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हो। तो सोच के देखो कैमरे के पीछे क्या क्या कराती होगी ये। मैं भूल गई थी, इनको रख के जाना देर के लिए हो गई थी। चालू अपी के साथ रहेगी तो तेरी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर एक काम में तू कम से कम तेरे को अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी और वो तेरे को सही से करना आता था ना बेटा, वो भी चला जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि चालू अपी तो ऐसा घुन, या यूं कहो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसी फंगस है कि जो उसके संपर्क में आता है उनको सबको फंगस लग जाती है। बेबी ये खोवा बन गया। बेबी नहीं है वो बाऊ है, बाऊ। और फिर पिज्जा बोलती है इसके पीसेस नहीं कटेंगे। तो फनी ने बिल्कुल एकदम सही बोला कि इसका कुछ भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये कट ही नहीं पाएगा। फ्रेंड्स फनी दूसरा बनाऊं क्या? हाँ बना ले भाई, तेरे पास बहुत पैसा है, बहुत टाइम है बर्बाद करने का। तू ऐसी न्यू मदर है कि तेरे पास इतना टाइम है कि दिन रात तो ये बैठ के भाई इंस्टाग्राम चलाती रहती है और इतनी सारी रील लाइक करती है, दुनिया भर की स्टोरी रीशेयर करती रहती है और उनके ज़रिए ना अपनों को रिएक्शन चैनल वालों को, रेडिट वालों को, सबको ताने मारती रहती है। और ले भाई बस इसी की तो कसर रह रही थी। मतलब ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो रेसिपी बताते हैं वो पूरी रेसिपी नहीं बताते हैं। वाह, इसको कहते हैं नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। और आज इन्होंने ये बात प्रूव कर दी है कि चालू अपी कोई चीज़ अच्छी नहीं बना पाती है। तो कभी कढ़ाई ख़राब है, तो कभी गैस ख़राब है, तो कभी खुद बनाने वाला जिसकी रेसिपी देखकर बना रहे हो ना वो भी ख़राब है, उसने अच्छा नहीं बताया भाई इनको। पूरी कोशिश कर देख ली पिज़्ज़ा ने, नहीं बनेगा, नहीं कटेगा, हो ही नहीं सकता था। मैंने शक्ल देखकर ही बता दी थी कि इसमें से पीस तो क्या कुछ भी नहीं हो पाएगा इसका। किसी भी आपने मिल्क केक में या किसी में भी आपने इतने मोटे मोटे ग्रेनुअल्स देखे हैं क्या?
हाँ, लेकिन इसका एक और हो सकता था, अगर ये पल्स पल्स में इसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर देती हल्का हल्का सा, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए नारियल बुरादा मिला देती। बनाया तूने बहन जी, और बहन जी पूछ रही है भाई साहब से, ये खा तो सकते हैं ना भैया? अगर तूने खाने लायक बनाया होगा तो जरूर खा सकते हैं। हाँ, लेकिन केक काटने लायक नहीं है। और उस बेचारे मासूम से बच्चे को चाकू दे दिया इन बेशर्मों ने। मतलब दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसा लगता है कि बॉडी के साथ साथ ना दिमाग भी इनका जो ना ओवर साइज का होता जा रहा है, कि मतलब वो सोच ही नहीं पा रहे। एक मासूम से बच्चे को, तुम्हें शर्म नहीं आई कि उसको नाइफ पकड़ाते हुए और वो काट रहा है? पहले तो मुझे एक बार को लगा था देखने में कि मैंने कहा इन्होंने वो वाला दिया है, वो जो स्पैचुला होता है ना जिससे आप आइसिंग करते हो, तो मैंने कहा चलो वो तो शार्प नहीं होता, कोई बात नहीं, वो तो बैलेंसिंग करने के लिए होता है कि क्रीम पे जब आप बीप क्रीम वगैरह लगाते हो। या फिर बटर नाइफ भी दे सकते हो। बटर नाइफ भी ऐसा कोई ज्यादा शार्प नहीं होता, क्योंकि उसकी थिकनेस जो है ना वो थोड़ी मोटी होती है। और अब ये लल्लू लाल ये कहता है कि खा तो सकते हैं, लेकिन उसके पीसेस जो ना ऐसे है वैसे। अरे भाई सीधा क्यों नहीं बोलता कि वो बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया है इसने, इतना चला दिया है, भुना दिया है उसको, कि जो वो पनीर है ना उसका पूरा मॉइस्चर जो है वो खत्म हो चुका है, और वो जो ग्रेनुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं, जिसके चलते अभी जो इनका जो बाइंडिंग का काम थोड़ा बहुत कंडेंस मिल्क करता ना वो भी नहीं कर पाएगा। इतने ज़्यादा हार्ड कर दिया कि इसको चाहकर तुम दबाकर कितना भी कर लो, मजाल के उसका एक भी पीस निकाल पाओ या उसमें से पीसेस कट कर पाओ। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत खराब है, आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो रही है। आज मैं वर्कआउट करके जिम से आया तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मतलब ये लोग बाहर जा रहे हैं, इतना सब वायरल ये सब कुछ फैल रहा है, और ये वर्कआउट करके आया है तो इसको भी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को प्रॉब्लम, इन सब चीजों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी चालू अपी के ड्रामे में कोई कमी नहीं हो रही। और बाप होने के नाते इसे पता ही नहीं है कि उसको सर्दी हो गई है क्या क्या हो गया है। मतलब ये कह रहा है कि पता नहीं उसको सर्दी हो गई है क्या हो गया। मतलब एक तरफ से तुम उसको नेबुलाइजर लगवा रहे हो और बोल रहे हो कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि पता नहीं सर्दी हो गई है कि क्या हो गई है। भाई उसको ठंड बैठ गई है, और तुम जैसे नालायक लोगों की वजह से जो बरसात का मौसम होता है ना वो ऐसे ही होता है कि कभी समटाइम उमस हो जाती है और समटाइम एकदम से ठंडा मौसम हो जाता है, और उतने में तुम लोग इतना चिल्ड एसी चला कर रखते हो कि लिटरली तूने पूरी बाजू की पहन ली क्योंकि अब तुझे ठंड हो रही है। और ये चालू अप्पी को हमने देखा अभी पिछले से पिछले व्लॉग में, ये स्वेट शर्ट पहन के घूम रही थी, और मैंने कॉल आउट भी किया था उस टाइम भी कि जब इतना ठंडा कर कर रखते हो तो बच्चे के लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। ऊपर से ये न्यू मदर कुछ भी ठूस लेती है, उससे भी बच्चे को तकलीफ होती है। फ्रेंड, उसको नेबुलाइज किए, उसको दवा वगैरह दिए, तो अभी वो सो रहा है, और उसकी माता जी तो नहीं ये ड्रामे कर रही है यहाँ, तो कह रहा है वो सो रहा है और लेकिन ये जाग रही है। भाई क्यों बनाती हो तुम ये, क्यों? अब ये भी थक गया भाई तेरी रोज रोज की नौटंकी ड्रामों से, ये भी थक गया है, क्योंकि तुम्हारे पास अब कंटेंट नाम की चीज़ तो कुछ रही नहीं है। ले दे के बस किचन में चले जाओ और तुम उन लोगों के लिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें बना कर दे दो जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब लोगों की रेसिपी जो है ना उनको बिगाड़ बिगाड़ के दिखाओ, फिर उनको बुरा भला बोलो, और फिर भी गुड फॉर नथिंग की तरह से कुछ भी ना बना पाओ, चीज़ों का सत्यानाश करो। यही ये सोच रही थी कि मैं यही करती रहूंगी नौटंकी इतने सालों से जो मैं करती आ रही हूँ, उसी से मेरा व्लॉग जो है वो चल जाएगा। चलो अब ये पुराने ट्रिक हो गई अब आपकी, अब अपनी ट्रिक चेंज करो। कह रही है कल डिस्ट्रीब्यूट करना है 15 अगस्त जो है, तो कहता तुम ये डिस्ट्रीब्यूट करोगी, तुम ये बनाओगी, 15 अगस्त पे तुम ये करोगे डिस्ट्रीब्यूट, तो कहती है हाँ। अरे कोई मारेगा तुम लोगों को पकड़ के। कहता है लग रही है ये कलाकार, कहती है हाँ तो बन जाएगी ना फनी भाई, हम बना लेंगे, हम जमा लेंगे। अब चलिए मास्टर शेफ है या चालू की चमची है, उसको इकट्ठा करने में जो चालू ने काम बिगाड़ा उसको संभालने की कोशिश कर रही है। तो बनाएंगे ना, बन जाएगी चालू अपी। भैया पहले जो केक बनाए थे कितने अनहाइजीनिक तरीके से, किस तरीके से बनाए थे, उसको तुमने डिस्ट्रीब्यूट करते हुए तो आज तक नहीं दिखाया। भाई मैंने तो किसी व्लॉग में देखा नहीं, किसी ने देखा हो कि वो जब वहाँ से बनकर वो सारे केक्स जब उधर गए हैं और वहाँ पर लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, या सारी के सारी इनकी वहाँ की जनता ही खा गई है, हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो किसी व्लॉग में देखा नहीं। और ये भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, लोगों को खाते हुए, एंजॉय करते हुए कोई इनको स्टोरी रीशेयर करे, तो भैया ये रीशेयर ना करे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बन जाएगी, बच्चों को देंगे। भैया पहले तो मुझे एक बात बता दे, कौन सा बच्चा मीठा खाता है? आज की डेट में बच्चे मीठे नहीं खाते हैं, बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं भैया। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वीट वगैरह इस चीज़ों की चीज़ें खा लेते हैं, और वो भी तेरे हाथ की मिठाई बनी हुई जिस पर तुझे खुद डाउट है, खुद तू फनी से पूछ रही है कोई खाएगा इसको, क्या खाने लायक है क्या नहीं है। और वो समझाने की कोशिश करता, बेटा बच्चे कहते साथ में कुछ और भी देंगे, ये भी देंगे, कुछ और भी देंगे। हाँ वो तो तू बहुत दे चुकी है ना, जिसके लिए तूने चॉकलेट और वो कैंडी
$10 वो सब हैम्पर बनाने के लिए जो सामान मंगाया था वो तो तूने सारा बर्बाद कर दिया, क्योंकि तुझे टाइम ही नहीं मिला। हाय हाय, बेचारी न्यू मदर है, ऐसे मत कहो, बेचारी को टाइम नहीं मिलता। रील चलाने से, रील शेयर करने से, रीशेयर करने से और खाना बिगाड़ने से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो कुछ और काम करेगी। आज मैं देखना खुद से सचमुच में बनाकर दिखाऊंगी। और फिर दिखाती है फ्यू मोमेंट लेटर। फ्यू मोमेंट लेटर पता है इसने क्या किया? और ये पूरी मतलब बहुत रात तक बनाया है इसने, और बैठ के इसने मतलब कब से बनानी शुरू करा था, और उसके बाद इसने फिर से और सामान मंगाया। अब सोच कर देखो कि 400 ग्राम पनीर तो ये पहले वाले में बर्बाद कर चुकी है, फिर उतनी ही क्वांटिटी का इसने फिर एक और बनाया जो वाइट रह गया, फिर उतनी ही क्वांटिटी का इसने ऑरेंज बनाया, केसरिया बनाया, फिर उतनी ही क्वांटिटी का इसने ग्रीन मंगाया। तो ये सोच कर देखो फिर इसने और कितना पनीर और कितना कंडेंस मिल्क और कितना सामान इसने वापस से मंगा के वेस्ट किया। उससे तो अच्छा होता कि तू ये सारी चीजें जो ना बोल कर अपने वहां पर बर्फी सी जमवा के या कोई चीज बनवा के अपने रेस्टोरेंट से मंगा लेती एक रात पहले, और घर पर आकर यहाँ पर पैकेट बना लेती अपने केक के साथ। तो ना केवल वो अच्छी बन जाती, क्योंकि वहां पे बनाते तो वो लोग अच्छी कर कर ही बनाते हैं ना, और वो तेरे रेस्टोरेंट से भी जाती तो तेरा टाइम भी बच जाता। तू घर में पैकिंग करके दिखाती तो ऑलरेडी तेरे को कंटेंट मिल ही जाता। लेकिन चालू अप्पी तो चालू अप्पी है, उन्होंने सोचा कि भाई मेरी तो खासियत है खाने को बिगाड़ने का, खाना बिगाड़ के दिखाने का। लोग कमेंट करते हैं, मुझे इंगेजिंग मिलती है और उसके बहाने से मुझे व्यूज आ जाते हैं। चालू अप्पी लद गए वो दिन, अब वो दिन नहीं रहे हैं। अब से 3 साल पहले इनकी भाभी के जो है 3 मिलियन हुए थे, आज तक क्रॉस नहीं कर पाई है, और भाई के भी, मतलब इनके सबके। लेकिन अब इन 3 सालों में से अब 2 साल और हो गए, 2 साल से ये लोग 1 मिलियन क्रॉस नहीं कर पाए अपने सब्सक्राइबर, क्योंकि लोगों को अकल आ गई है और वो समझ चुके हैं ये लोग किस टाइप के हैं। अब कैसे सही से बना लिया तूने है नॉन स्टिक में, अब तो बड़ा वो, क्योंकि ये गीला है उसका मॉइस्चर खत्म नहीं हुआ, उसमें कलर डाल दिया है और डिक्टो भाई साहब कॉपी कर ली उनकी अपनी मामी की, जो मामी ने बनाई है। अब वो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते इतना सारा पनीर, इतना महंगा पनीर बर्बाद करने का, तो उन्होंने नारियल के बुरादे से यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट से बना दिया, उसमें मिल्क पाउडर मिलाकर, और इसमें भी मिल्क पाउडर मिलता तब इसमें बाइंडिंग आती और ये बर्फी बन पाती। इस बार अल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये कलर बना लिया, कुछ नहीं बिगड़ा है, बस ये सेट और हो जाए। अभी भी इसको इस पे डाउट है, फिर तो मुझे सुकून आ जाएगा, फिर तो मैं ये मीठा बनने की खुशी में मीठा बांटूंगी। तुझे तो खाने का बहाना चाहिए, इसलिए तू ऐसी ऐसी चीजें चूज करती है जिसको तू खुद ठूस सके। और भाई साहब एक बात बताओ, कौन से बच्चे, और बच्चों को मिठाई खानी होगी तो भाई तेरे ही हाथ की खाएंगे, वो अच्छे से अच्छी मिठाई ना खाएंगे, उनके पेरेंट्स उन्हें अच्छे अच्छे घर की ना मिठाई, हाँ लेकिन अगर फ्री में बांटने के लिए वो कूड़ा भी खाने को तैयार है तो वो बात अलग है। तो बस इलायची पाउडर डालेंगे फ्रेंड्स, मगर ये तो बिल्कुल गाजर का हलवा जैसा दिख रहा है। और चतुर चालाक लोमड़ी ने मतलब फ्रिज का दरवाजा खोलने से पहले कितना स्क्रिप्ट करोगे चालू पे, कितनी नौटंकी करोगे, बस यही तो देखने को रह गया था। फ्रिज के अंदर पहले जाके फोन को रखाइए ऑन करके, और उसके बाद फिर फ्रिज खोलकर दिखाया है कि ये सेट हो गई। फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं ये सेट हो गई है क्या नहीं हो गई है। भाई तू इतनी बड़ी भी क्रिएटर ना है जितनी बनने की कोशिश कर रही है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये कैसे सेट हुआ, और एक दिन का भी सेट नहीं हुआ है। फ्रेंड्स ये मिल्क केक लग रहा है, सही लग रहा है बिल्कुल। ऐसे कौन सा मिल्क केक तूने खाया है भाई जिसमें चने की दाल से भी ज्यादा यानी कि जो चने होते हैं उनके बराबर के ग्रेनुअल्स होते हैं, ऐसा कौन सा मिल्क केक खाया भाई तूने। फ्रेंड्स इसका पहली बार गड़बड़ हुआ है ना, तो ये बहुत पहली बार बहुत उदास है, और तुझे तो बिल्कुल शर्म आती नहीं, क्योंकि तुझे तो ना उदासी होती है, ना तुझे टेंशन होती है, ना तुझे इस बात की शर्म आती है कि मैंने इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया, इतना टाइम बर्बाद कर दिया। ये बेचारी थोड़ी उदास लग रही है, तो चलो फिर तुझे भी थोड़ा सा तो उदास होना चाहिए था भाई, तूने भी तो बहुत ज्यादा बिगाड़ा, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करा है। चलिए अभी आप जो है इतना एंजॉय कर ले, मैं बाद में इसका और पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी एक्चुअली कहीं जाना है। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना, अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलती हूँ इसके अगले पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।